तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू फॉर्म मल्टीपल कंडीशंस बाय कंबाइनिंग टू और मोर रिलेशंस। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कराने के लिए करते हैं, जो कि हमने पिछले रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखा कि हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को हमने कंपेयर करें। अब लॉजिकल ऑपरेटर से हम मल्टीपल कंडीशंस रख सकते हैं और इनके लिए हमें एंड और नॉट जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 10 नॉट इक्वल टू 20 एंड 10 ग्रेटर देन 30। तो इसमें हमने नॉट इक्वल टू, ये एक लेफ़्ट साइड हमने कंडीशन रखी और राइट साइड में ग्रेटर देन एक कंडीशन रखी और हमने एंड ऑपरेटर का, लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। तो सी लैंग्वेज में 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर है, जो कि पहला है लॉजिकल एंड। तो इसका इस्तेमाल है कि रिटर्न्स ट्रू इफ़ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कंडीशंस आर ट्रू। मतलब एंड ऑपरेटर के लिए लेफ़्ट साइड की और राइट साइड की दोनों कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, तभी इसका रिज़ल्ट ट्रू आएगा। दूसरा है लॉजिकल और। इसमें अगर लेफ़्ट साइड ट्रू हो या राइट साइड ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि दो साइड में से अगर एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तीसरा है लॉजिकल नॉट। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा जब लेफ़्ट साइड एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू राइट साइड एक्सप्रेशन। अगर लेफ़्ट साइड का राइट साइड से इक्वल नहीं है तो ये लॉजिकल नॉट यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। अगर एक वेरिएबल में यानी कि ए में अगर 20 वैल्यू हो और दूसरे में 5 हो तो हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर से कैसे कंपेयर करते ये देखते हैं। अब 20 ग्रेटर देन 5 ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि 20 जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, ये ट्रू हुआ। और 20 इज़ ग्रेटर देन 10 ये दूसरी कंडीशन, ये भी ट्रू है। तब एंड ऑपरेटर का यूज़ क्या है, दोनों में से दोनों ही ट्रू आनी चाहिए तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर में अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। दूसरे में अगर 20 इज़ ग्रेटर देन 5 ये ट्रू है और इज़ ग्रेटर देन 10 है मान लो, तो दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तब एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों में से सेकेंड वो फॉल्स है, इसके लिए दोनों ट्रू आनी चाहिए। और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि राइट साइड इक्वल नहीं है बट लेफ्ट साइड इज़ ट्रू। ओके, सो ऑपरेटर को ट्रू आ जाएगा। मान लो अगर 20 ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स है और 20 ग्रेटर देन 10 ट्रू है, जैसे कि एक्सप्रेशन 2 के बराबर, सेम रिज़ल्ट एंड और में, उसमें भी एंड का फॉल्स आएगा और का ट्रू आएगा। अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों भी फॉल्स हो तो एंड ऑपरेटर फॉल्स आ जाएगा और भी फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। तो इसका बेटर एग्जांपल हम प्रोग्राम करके देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने 3 वेरिएबल्स लिए, ए में 20 वैल्यू रखी, बी में 10, सी में 5 वैल्यू रखी। तो हमने पहले एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, जो कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि 20 इज़ ग्रेटर देन 10 ये ट्रू है। अब राइट साइड में
20 इज़ ग्रेटर देन सी, ये भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखते हैं कंपाइल करके F11 या एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करें, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम ने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू चेंज करूँ 100 हो जाए, तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई और दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसे कंपाइल करें, अब ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन a ग्रेटर देन b यानी कि 20 ग्रेटर देन 100 ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स हो गई, यानी कि वो दूसरा पार्ट ट्रू हो या ना हो, लेकिन एंड ऑपरेटर के रूल के हिसाब से ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो ये था ऑन एंड ऑपरेटर के। अब और ऑपरेटर में देखते हैं। और ऑपरेटर में अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर दोनों भी ट्रू ना हो, फॉल्स हो, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखते हैं, F11 प्रेस करें, अब देख रहे हैं आप ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि दूसरी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ये था